बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से देखना। बोलता है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यदि पहले फर्स्ट एन टर्म का सम किसी एपी का ये है, तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म क्या होगा, दैट इज S1, जो कि S1 है। इंट्रोडक्शन जब मैंने वीडियो पढ़ाया बच्चों, तो आपको एक चीज पढ़ाया था, याद रखना, कि अगर सम दिया है ना, अगर आपको सम पता है तो आप टर्म निकाल सकते हो। कैसे, देखो कैसे, मैंने क्या पढ़ाया था, इफ सम इज नोन, सम इज नोन, है ना, वी फाइंड, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ टर्म, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ टर्म, टर्म की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, an इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला मैंने लिखाया बच्चों आपको, ठीक है। अगर आपको an निकालना है तो Sn में से एक उससे कम वाले टर्म को क्या कर देना है, जो उसका सम रहेगा उसको घटा देना है। तो जैसे मान लो, एक उदाहरण देना है, एग्जांपल देना है, तो यहां पर एक चीज और मैं लिखवाया था कि जो हमारा पहला टर्म होता है वो a भी होता है और वही S1 होता है, क्योंकि पहले टर्म का सम कितना होगा वो खुद होगा। अगर किसी टर्म में पहला टर्म है 5 और उसका सम पूछे क्या है, 5 ही है, वो तो वही रहेगा जो है, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर मेरे को A2 निकालना है, A2, तो मैं कैसे करूंगा, A2 निकालना है तो क्या करूंगा, S2 माइनस S1, नहीं S1, ये करूंगा मैं, ये मैं करूंगा। और अगर मेरे को निकालना है A10, तो मैं क्या करूंगा, A10 निकालने के लिए AS10 माइनस S9, ये कर दूंगा मैं, ये कर दूंगा। ये तरीका है किसी भी टर्म को निकालने का, सम पता है टर्म निकल सकता है। देखो कैसे, क्या बोल रहे हैं वो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। अब इसका मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं बच्चों, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और आगे बनाते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब Sn कितना दिया हुआ है, Sn 4n माइनस n का स्क्वायर। तो बोलता है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म क्या है, दैट इज S1, वही जो कि S1 है। तो मैं बताया था अभी A1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू S1, तो कैसे निकालेंगे फर्स्ट टर्म, A1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू S1। S1 कैसे निकलेगा बच्चों, Sn है ना, जहां 1n है वहां 1 रख दो, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब कि 4 1 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो ये कितना आ गया, 3। तो अब बताओ मेरे को पहला टर्म आपका क्या है, तो पहला टर्म है 3, फर्स्ट टर्म है 3, और वही S1 भी है, यही चीज S1 भी है, याद रखना, यही चीज S1 भी है, यही पहला टर्म है, यही S1 है, क्योंकि एक टर्म का सम वो खुद होता है। क्लियर है बात, ओके। चलो बोलता है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, पहले 2 टर्म का सम बताइए। पहले 2 टर्म का सम किससे लिखते थे हम लोग, याद है, S2। तो S2 कैसे निकलेगा बच्चों, यहीं पर जहां पर n है वहां पर 2 रख दो, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो अब देखो 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, मतलब 4 माइनस 8 माइनस 4 4 दे दिया, ये हमारा S2 आ गया। ये समझ आया, S2 क्या आया हमारा, 4, क्योंकि उसने बोला था व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, टर्म नहीं पूछा है हमको, पहले सम पूछा है, ठीक है। सॉरी, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो पहले 2 टर्म का सम कितना है, 4 है। क्लियर है। अच्छा, बोल रहा है व्हाट इज द सेकंड टर्म, अब सेकंड टर्म चाहिए, तो सेकंड टर्म को हम किससे दिखाते हैं, A2 से। तो A2 कैसे निकलेगा बच्चों, S2 माइनस S1। S2 पता है हमको, हाँ पता है 4, S1 पता है, हाँ 3, कितना आ गया A2 1, 4 में से 3 गया 1, ये हमारा थर्ड टर्म आ गया। तो ये हमारा आंसर है बच्चों, ये हमारा आंसर है, और ये भी हमारा आंसर है, और आगे अभी और बनाना है, ठीक है। बोलता है सिमिलरली, उसी प्रकार, इसी प्रकार फाइंड द थर्ड टर्म, क्या निकालो, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा जी, थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A3 का, A3 यहां रखूंगा तो कैसे लिखूंगा थर्ड टर्म का फॉर्मूला,
S3 माइनस S2। अच्छा S3 कैसे निकालूंगा, जहां n है वहां क्या रख दूंगा 3, तो रख दो भाई 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस S2 तो निकला है आपके पास कितना 4, 12 माइनस 9 माइनस 4, 12 में 9 गया 3 माइनस 4 तो कितना हो गया ये -1। ये आपका आ गया थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म है आपका, ठीक है। क्या है ये थर्ड टर्म, यहां ये थर्ड टर्म गलती से लिख दिया मैं, ये सेकंड टर्म है बच्चों, याद रखना A2 है बेटा, ये व्हाट इज द सेकंड टर्म A2 है ना, ये A3 ये है, ठीक है। A3 क्या है -1, तो ये भी हमारा क्या है आंसर, ये भी हमारा आंसर है। क्लियर है बात, ये बात क्लियर है, ठीक है। थर्ड टर्म भी पता चल गया। बोलता है द 10th टर्म, 10वां टर्म भी निकालो, तो 10वां टर्म का क्या होगा फॉर्मूला, A10 इज इक्वल्स टू S10 माइनस S9। S10 कैसे निकलेगा, जहां n है वहां 10 रख रहे, इधर S10 रखे तो इधर भी n में क्या रखेंगे 10, 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फिर अच्छा S9 कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर। ओके, अलग अलग निकाल के भी रख सकते हो, अलग अलग S10 अलग से निकाले, S9 अलग से निकाले और ला के रख दिए, वो भी कर सकते हो, ठीक है। 4 10 40 माइनस 100 माइनस 4 9 36 माइनस 81, ये हो गया बच्चों माइनस का 60 माइनस, ये हो जाएगा हमारा 11 में से 6 गया 5, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 3 गया 4। ओके चलिए -60 और ये साइन माइनस रहेगा ना यहाँ, और +45, तो ये क्या दिखने लगा हमको -15। तो 10वां टर्म आपका क्या होगा माइनस का 15, ये भी आपका एक क्या मिल गया आंसर मिल गया बच्चों। समझ आया कैसे करना है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है आपको, nth टर्म भी निकालो, nth टर्म, कौन सा टर्म nth टर्म, और nth टर्म क्या होगा an का फॉर्मूला ही तो मैंने लिखा है आपको, क्या Sn माइनस Sn माइनस 1। अच्छा जी Sn है आपके पास, हाँ पूरा ये Sn है, 4n माइनस n स्क्वायर, अभी ब्रैकेट में रख दो, फिर लगा दो माइनस, ओके फिर बिग ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अच्छा Sn माइनस 1 कैसे निकलेगा, जहां n है वहां क्या आ रहा है n माइनस 1, तो यहां भी n की जगह क्या आएगा n माइनस 1, फिर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4 इंटू n 4n माइनस 4 1 4 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2n माइनस 2n, ठीक है। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाए 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, क्या किया हमने ब्रैकेट ओपन किया तो साइन चेंज हो गया। अब फिर से अंदर वाला ब्रैकेट ओपन कर रही है, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4, अरे भाई ये माइनस के कारण ये प्लस हो गया ना, प्लस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। देखो माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4n कट गया, ठीक है बच्चों। अब बताओ भाई 4 और 1 कितना होगा 5 माइनस 2n, ये आपका क्या है बच्चों nth टर्म, ये nth टर्म आ गया आपका, ये लो जी, और ये क्या हो गया आपका आंसर, ये ऐसा निकाल सकते हो आप, ठीक है। समझ आ रहा है कैसे करना है, इस तरीके से आप इस सवाल को पूरा सॉल्व करोगे। तो इसमें कितने आंसर मिले हमको 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहां 1 2 3 4 5 6 करेक्ट एकदम, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों और प्रॉपर उतारिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।